खेत में पहुंचने के बाद हम ऐसा नज़ारा देखे कि मतलब हम चौंक गए। इतने ढेर सारे सांड मिलके और मेरे गेहूं का जो खेत है उसे बर्बाद कर रहे थे। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना सांड और मेरे खेत को बर्बाद कर रहा होगा। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, हम आ गए हैं आज अपने खेत में घूमने के लिए। और जब गेहूं बोया गया था तो हम आपको अपने वीडियो में दिखाए थे। और अब देख लीजिए, जो मेरा गेहूं था वो अभी इतना बड़ा बड़ा ही हुआ है। और इसके किनारे जाल लगाना था, लेकिन तो यहाँ पे उसके लिए लगाने के लिए जो है वो खूंटा, यहाँ पे आप बगल देख रहे होंगे लगा होगा, इसकी ज़रूरत तो होती है। लेकिन यहाँ पे जब इसकी खेत की जुताई हो रही थी तो ये जो खूंटा था उसे उखाड़ के एक जगह पे रख दिया गया था। लेकिन पता नहीं कौन ऐसा था जो आके सारी खूंटे को ही उठा के जो है वो लेकर चला गया। और सिर्फ इतना ही बचा एक साइड, और इस साइड अभी नहीं लगा हुआ है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पे इतने ढेर सारे जो हैं सांड हैं, जो आप इधर देख रहे होंगे, कम से कम 6-7 सांड हैं। वो आके इसी तरीके से सब बर्बाद कर देंगे। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि कौन उसे उठा के लेकर गया। इस तरीके से भी नहीं था कि उसे चूल्हे में लगाया जाए। लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी दुश्मनी थी, समझ में नहीं आता कि लोग क्या चाहते हैं और उन्हें इससे कौन सी खुशी मिली, कुछ नहीं पता। और यहाँ पे तो लोग इस तरीके से नीलगाय भी है, और इतना ढेर सारा जो है सभी लोग गाय रखते हैं। और इसके बाद जो उसका जो बछड़ा होता है बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो इसके बाद ले जाके छोड़ देते हैं। इस तरीके से छोड़ते तो हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हो सकता हो वो अगर हम छोड़ दे रहे हैं तो वो मेरा भी जो है वो नुकसान करेगा। लेकिन तो इस तरीके ले जाके वहाँ पे छोड़ देते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इस तरीके से चारों तरफ जाल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है तार लगा हुआ है। और अब जल्द ही कोशिश किया जाएगा कि लगा दिया जाए, वरना तो जितना बढ़ना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा जो है वो नीचे चला जाएगा, बढ़ने वाला समय भी नहीं आएगा। और ये सुमित आए हुए हैं, और आए हुए हैं ये बथुआ तोड़ने के लिए। और हम भी आए देखे तो यहाँ पे इतना ढेर सारा बथुआ मिला कि मज़ा आ गया। और अब हम भी थोड़ा सा बथुआ जो है वो तोड़ लेते हैं। किस किस को बथुए का साग पसंद है हमें कमेंट में बताइएगा, उसको हम भेज देंगे उखाड़ के। देख लीजिए, ये इतना बड़ा बड़ा हो गया है बथुआ। और अभी ये सरसों है, लेकिन सरसों भी बहुत छोटा छोटा है। लेकिन जो बथुआ है ये बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। और ठंड, भयंकर वाली ठंड हो रही है। और लेकिन हम सोचे कि चलिए थोड़ा सा खेत घूम के आते हैं, तो आए तो यहाँ पे ढेर सारा बथुआ मिल गया, तो हम कहे चलिए तोड़ लेते हैं, क्योंकि साग खाने में हमें बहुत मज़ा आता है। इतना बड़ा बड़ा बथुआ है। और यहाँ पे सुमित तो इतना बड़ा झोला लेकर जो है वो घूम घूम के तोड़ रहा है। सुमित अपना झोला दिखाओ। अब इसमें सिर्फ इतना बड़ा झोला लेकर आए हैं। और अभी तो यहाँ पे तो देख लीजिए, ये सारा सरसों जो है किस तरीके से खा लिए हैं। तो देखिए ये किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। और हमें तो पता ही नहीं था कि खेत में आने के बाद और इस तरीके से जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। समझ में नहीं आता है कि जो बाबा हैं वो इस तरीके से तो गौशाला बनवाए हुए हैं लोगों, लेकिन तो लोगों की ऐसी सोच हो गई है कि लोग वहाँ पे उसे ले जाके छोड़ना ही नहीं पसंद करते हैं। और जो कोई ले जाके वहाँ पे छोड़ता है तो ऐसा होता है कि एक दिन में तो एक सांड या जो भी गाय वहाँ पे मरी हुई ही मिलती हैं। इतने सब कुछ सुविधा मिलने के बाद बाबा जो है इतना सुविधा दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी ये हाल है। अब सोचिए, जो किसान इतनी मेहनत करके और इस तरीके से लगाया है, वो पता नहीं किस स्थिति में था, लेकिन फिर भी इस तरीके से किया कि मेरे खेत में जो है वो गेहूँ, सरसों, धान जो भी वो लगाता है हो जाए। लेकिन आप देख लीजिए कैसी हालत कर दिए हैं ये खेतों की। इसी तरीके से करके ये सब बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, किसान की जो उम्मीद होती है और उनकी जो पूंजी होती है, सब कुछ वही होता है कि जो उनकी खेत में जो है वो फसल पैदा होगा। लेकिन किस तरीके से ये बर्बाद कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। और जैसे ही कोई इन्हें डांटने जाएगा तुरंत ये इस तरीके से मारने दौड़ते हैं। तो कौन जाएगा इसके पास कि ये हमें मारे। लेकिन आप देख लीजिए,
इसी तरीके से करके ये सारे फसल को जो है वो बर्बाद करते हैं। और अभी वहाँ पे हमें लगता है कम से कम मिला के 15-20 होंगे जो इधर आसपास में ही है, लेकिन इसी तरीके से करके ये सब बर्बाद कर देते हैं। अब सुमित जो है वो बथुआ तोड़ लिए। सुमित दिखाओ कितना बथुआ तोड़े हो। हाँ, अब किस तरीके से तोड़ा है। इसकी जड़ जो है ये तोड़ा ही नहीं है। अब ये दोबारा अपनी बुआ से जो है मेहनत करवाएगा। चलो सुमित लेकर चलो। और अब हम भी तोड़ लिए हैं और अब हम चल रहे हैं घर। बथुआ तो ढेर सारा है, सरसों तो भी छोटा छोटा है, लेकिन वो भी जो साढ़ है वो और छोटा करने पर हमें लगता है कि जुट गए हैं। वो लोग यही सोच रहे हैं कि शायद इससे भी छोटा हो जाए। और हमें लगता है कि अगर तार नहीं लगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक दिन में ही इसे इस तरीके से कर देंगे कि दिखाई ही नहीं देगा कि ये सरसों का खेत है। हम इतना बथुआ तोड़े हैं और जो कि ये लेकर जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, बुआ देख बुआ देख। तो अब हम चल रहे हैं अपने घर। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।